खास मेहमान मेरे साथ में जुड़ गए हैं। मुन्ना हबीब खान जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। उनके अलावा बीजेपी प्रवक्ता तपोष पाल जी भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। साथ ही साथ में समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर पूजा मिश्रा जी भी मेरे साथ में जुड़ गई हैं और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर विजय दुबे जी भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत टीएनपी न्यूज पर। सबसे पहले तपोष पाल जी, सर सरकार लगातार कह रही है कि हमने विकास के काम किए हैं, ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र लगातार होता है, सेना के शौर्य की बात लगातार होती है, मोदी सरकार में सेनाओं का कायाकल्प हो गया है, ये बातें भी लगातार होती हैं। अब जब आपके पास तमाम सवालों के जवाब हैं तो फिर जिस तरह से विपक्ष आरोप लगा रहा है कि लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने नहीं दिया जा रहा है, राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा है, तो सर विपक्ष की आवाज से फिर डर किस बात का? देखिए, यही आज आपने ऐसा विषय रखा है। कल प्रधानमंत्री जी को बोलने नहीं दिया गया, उनके सीट के पास हैकल किया गया और आज प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, तो बड़ा कंफ्यूजन की स्थिति बन रही है आपके यहाँ पे। अगर मैं एक्सप्लेन करता हूँ तो खैर मैं ट्राई करता हूँ। देखिए, कल की जो घटना हुई है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक विपक्ष के ने जो है वो एकदम घेराबंदी करके एकदम तरीके से प्रधानमंत्री जी के सीट तक पहुंचे। सारे महिला सांसदों को जानबूझकर वहां तक भेजा गया। वो वहां पे, क्योंकि सारे टीवी पे और सब जगहों पे फ्लैश ये हो चुका था कि प्रधानमंत्री जी शाम को 5 बजे लोकसभा में भाषण देंगे, लेकिन वो हो नहीं पाया जस्ट बिकॉज कि वहां पे उनकी घेराबंदी की गई थी और कुछ भी हो सकता था। और इसके लिए स्पीकर ओम बिरला जी ने खुद उसमें कहा कि देखिए आप मत आइए, ये खतरा है यहाँ पे। प्रधानमंत्री जी जबकि संसद में ही मौजूद थे। तपोष पाल जी, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि संसद के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को विपक्ष से खतरा है, इसलिए उनका संबोधन टला कल जिस तरह से? हाँ, क्योंकि ओम बिरला जी ने भी वही कहा है, आपके रिपोर्ट में भी वही दिखाया गया है। बिल्कुल कि देखिए, इतना पहली बार ये हुआ है, मतलब 2004 के बाद पहली बार ये ऐसा हुआ है। और देखिए, सबसे बड़े प्रश्न ये उठते हैं कि क्या पीएम की सीट के पास जाना संसदीय नियम है? क्या वेल से उठकर घेराव करना विरोध कहलाता है? और अगर कोई अनहोनी हो जाती तो उसके जिम्मेदार कौन होते हैं? राहुल गांधी तो गैर जिम्मेदार व्यक्ति है ही है। आप देख रहे हैं किस तरीके से वो कल बेअंत सिंह जी के पोते को जो है गद्दार गद्दार करके चिल्लाना शुरू कर दिए। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही है और इमैच्योरिटी का एक मतलब नया आयाम भी दिखा सकते हैं कि जब आपके लीडर जो है वो इस तरीके के हैं कि मतलब पूरी की पूरी पार्टी की ओर बनी हुई है। प्रधानमंत्री जहां बैठते हैं पहली बार ऐसा देखने को मिला कि उस सीट का घेराव कर रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है? और संसद तख्तियां लेके आने का और वहां पे जिस तरीके का प्रदर्शन चल रहा वो लेके आने का तो था नहीं। पहले आप विरोध क्या करते थे कि उठ के चले जाते थे और सारे लोग निकल गए, लेकिन अब क्या कर रहे हैं? आके वहां पे किस तरीके से वहां पे आप अटैक करेंगे उसकी योजना बना रहे हैं। और ये कह रहे थे डर गए हैं, प्रधानमंत्री जी डर गए। अरे भाई, उस समय वहां पे जितने लोग मौजूद थे सारे लोग डरे हुए थे, क्योंकि पहली बार इस तरीके की घटना देखने को मिली है। ये दुर्भाग्यपूर्ण था। और एक चीज और बता दूं जी, एक चीज और बता दूं, जब ये जो है नेता विपक्ष एलओपी बार बार ये कह रहे हैं कि हमें बोलने नहीं दिया गया, किताब का हवाला दे रहे थे, तो भाई निशिकांत दुबे जी ने कल सारी किताबों को दिखा दिया। इंडिपेंडेंट इंडिया, उसमें दावा ये किया जाता है कि इसमें नेहरू, माउंटबेटन और एडवीना ये मिलकर देश का बंटवारा किए हैं। 1964 में इस किताब को बैन कर दिया गया। एडवीना और नेहरू ये उनके जो है नहीं, लेकिन सवाल यहाँ पर ये भी खड़ा होता है ना कि जो लोग हमारे बीच में नहीं उनके बारे में चर्चा करनी ही क्यों है? जो लोग हमारे बीच में नहीं उनके बारे में चर्चा करनी ही क्यों है और इस तरह की किताबों का जिक्र करना ही क्यों है? वो भी संसद के अंदर सवाल ये भी खड़ा। ठीक है, आपकी मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, एक लाइन बस, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नेता विपक्ष ने अनऑथराइज्ड किताब जो कि पब्लिश ही नहीं हुआ उसका हवाला दिया। ये सारे बुक्स पब्लिश्ड है और ये पूरे के पूरे नेहरू खानदान को और उनके कनेक्शंस को, यहाँ तक कि जो ये जो थे मनमोहन सिंह, उनके जो पीए थे, उन्होंने भी जो किताब लिखी है उसको वो भी प्रकाशित है और ये ऑथराइज्ड है। तो अगर बुक की चर्चा करनी है तो आपके तो इतने बड़े खजाने हैं कि उसको सामने खोल दिया जाए तो आप कहीं टिक ही नहीं सकते हैं। तो और आप जो हवाला पेश करने की कोशिश कर रहे हैं वो अनऑथराइज्ड बुक है, उसको वो कहीं पब्लिश ही नहीं हुआ है, कोई उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए रेडी नहीं। हिमालयन ब्लंडर जो है 1962 का भारत चीन युद्ध के जो दावे किए जाते हैं उसमें साफ साफ ब्रिगेडियर जेपी दलवी ने लिखा हुआ है
कि किस तरीके से भारत की विफलता थी उस समय कि भारत के नेतृत्व पे क्वेश्चन चिन्ह लगते हैं। द रेड साड़ी, ये सोनिया गांधी की किताब है, सोनिया गांधी तो जीवित है अभी, उस पे किस तरीके से इन्होंने करप्शन किया वो सारा लेखा जोखा मौजूद है उसमें। तो आप कहां तक जाएंगे भाई? आप ये सारी ठीक है, चीजें जवाब ले लेते हैं। भवन में उठ रही हैं। ठीक है, मुन्ना हबीब खान जी सीधा आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की वजह से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खतरा था संसद के अंदर, जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, इसकी वजह से उनका लोकसभा में संबोधन टल गया था। सोहन जी, आप भी बहुत वरिष्ठ एंकर हैं, मेरी आवाज जा रही है? जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। जी सोहन जी, आप बहुत वरिष्ठ एंकर हैं, आपको भी पता है कि पंजाब के दौरे पे देश के प्रधानमंत्री थे और 10 किसान वहां जमा हो गए सिर्फ अपनी बात कहने के लिए। तो प्रधानमंत्री जब दिल्ली लौटे तो उन्होंने कहा कि मैं तो बाल बाल बच गया, इतना बड़ा खतरा हमारे ऊपर मंडरा रहा था। तो आप सोच सकते हैं कि देश का जवान, देश का किसान, देश की महिलाएं, देश के व्यापारी अगर देश के प्रधानमंत्री के आगे बात रखते हैं या कुछ बात कहते हैं तो उन्हें खतरा महसूस होता है। लेकिन यही प्रधानमंत्री जब प्रोटोकॉल तोड़ करके, जिसको पूरे विश्व ने बैन किया, जिसको पूरे विश्व ने कहा कि आतंकवादी देश हो, वहां प्रोटोकॉल तोड़ करके बिरयानी खाने जाते हैं जहां प्रधानमंत्री को कोई भी खतरा महसूस नहीं होता है। तो समझने की बात है कि आज हम देश में रह करके अगर प्रधानमंत्री से कुछ कहे तो उन्हें खतरा महसूस हो रहा है, वो भी पार्लियामेंट के अंदर जहाँ 1486 जवान लगाए जाते हैं कि प्रधानमंत्री की बिरयानी खाने जाते हैं, प्रधानमंत्री की बिरयानी नहीं खाते हैं। उन्होंने इसका खंडन किया हुआ है। मैंने बार बार कांग्रेस की तरफ से ये आरोप लगाया जाता है कि बिरयानी खाने जाते हैं, प्रधानमंत्री बिरयानी नहीं खाते। वहाँ पे खतरा इसको क्लियर कर लीजिए भाई, बाकी चैनलों में भी कांग्रेस के प्रवक्ता यही बोलते हैं। आप बोलने नहीं दोगे, देश की समस्या बिरयानी खाते ही नहीं है, प्रधानमंत्री की बिरयानी नहीं खाते हैं। बार बार इस पे राजनीति आप जो है कर रहे हैं, बिरयानी खाते ही नहीं है प्रधानमंत्री। फैसले लोगे, इसको क्लियर कर लीजिए। संसद भवन में और राज्यसभा में गूंजेगा ही। सबसे बड़ी बात है, आज इनकी आदत एक बन चुकी है कि अगर आप प्रेजेंट टाइम में सवाल करेंगे, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि जो लोग है नहीं उनके ऊपर चर्चा किया, लेकिन इनकी आदत बन चुकी है बात करते करते कभी ताजमहल, कभी लाल किला, कभी जामा मस्जिद, कभी इंडिया गेट, कभी फतेहपुर सीकरी पहुंच जाएंगे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो सवाल है उन सवालों के जवाब नहीं दिए जाएंगे। आखिर हमारे राष्ट्र नेता कह रहे हैं कि नरवणे जी ने जो किताब में लिखा उसमें कितनी सच्चाई है। अगर गलत है तो सरकार आपकी है, आप नरवणे पे FIR कीजिए, एलओपी सांसद राहुल गांधी पे FIR कीजिए, जो लोग इनके खिलाफ इनके सपोर्ट में बोल रहे हैं उन पे आप FIR कीजिए। लेकिन मुन्ना हबीब खान जी, एक मिनट, वो ये भी कह रहे हैं कि जो जिन सोर्सेज का इस्तेमाल किया जा रहा है, चलिए आप आरोप लगाइए, कोई उसमें कोई आपको रोक नहीं रहा है आरोप लगाने से। वो ये कह रहे हैं कि जिन सोर्सेज का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस किताब का इस्तेमाल किया जा रहा है, जब वो किताब छपी ही नहीं है तो उसको कोट करने की जरूरत क्या है, ऑथेंटिक डाटा ही नहीं है। सोहन सिंह जी, आप हमें एक बुक लिख करके दो और आपको कहो कि इसे प्रकाशित करना है, तो हमारा जो सिस्टम है पहले मैं चेक करूंगा। अगर हमारे खिलाफ 10 शब्द है मैं उस पर बैन लगा दूंगा, नहीं भाई ये सरकार की पोल खुली है, मैं छपने नहीं दूंगा। तो सवाल नरवणे जी का नहीं है, नरवणे जी ने तो अपने दिल की बात रख दी। अब किंतु परंतु तो सरकार के अंदर है। क्या कांग्रेस के शासनकाल में किताबें नहीं छपी? बहुत सारी किताबें छपी, तो हमें तो कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि हमने कुकर में ऐसा किया ही नहीं। लेकिन आपने जो किया, आप उसे छुपाने की कोशिश कर रहे हो। आप ये कहो कि नरवणे जी आप गलत कह रहे हो। अगर राहुल गांधी जी इस किताब के कोर्ट से कह रहे हैं किताब गलत है या नरवणे जी गलत है या श्री राहुल गांधी जी गलत है, तो आपको अधिकार है, आपका हक है कि आप उस पर मानहानि का मुकदमा, देशद्रोह का मुकदमा आप चला सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सच है तो याद रखना, देश के प्रधानमंत्री और देश के जितने भी प्रवक्ता बीजेपी के नेता और मंत्री हैं, छुपने की जगह नहीं मिलेगी।